Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to Hayyuddin Abdul Qadir Learning Zone, and we are here with you with chapter 10 electrochemistry and lecture number 7. So let's start with the lead accumulator or lead acid battery. Lead accumulator बैटरी। स्टूडेंट्स, ये बड़ी कॉमन टाइप की बैटरी है और ये हमारी बाइक में भी यूज़ होती है, ये हमारी गाड़ियों में भी यूज़ होती है, ये हमारे यूपीएस में भी यूज़ होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं, हम लेड एक्यूमुलेटर बैटरी की ही बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इट इज़ कॉमनली यूज्ड as car battery, number 2, it is a secondary storage cell. It is a secondary storage cell. What is primary and what is secondary? जो नॉन रिचार्जेबल हो वो प्राइमरी सेल्स होते हैं और जो रिचार्जेबल हो वो सेकेंडरी सेल्स कहलाते हैं। इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट व्हेन नीडेड, व्हेन इट इज नीडेड। इसमें केमिकल रिएक्शन होगा। स्टूडेंट्स, ये गैल्वानिक सेल की एक टाइप है। ये इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करें, कंस्ट्रक्शन, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कैथोड किस चीज का है। कैथोड, स्टूडेंट्स, इसमें कैथोड PbO2 लेड डाइऑक्साइड का है। इसमें एनोड क्या है? स्टूडेंट्स, इसका एनोड लेड स्पॉन्जी मेटल है, मेटल। फिर इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट is H2SO4 aqueous solution. Aqueous solution of sulfuric acid, that is 30%. 30% aqueous solution, and it is approximately 4.5 molar. 4.5 मोलर। स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम्स पर cm क्यूब। ग्राम्स पर cm क्यूब इसकी ये डेंसिटी है। स्टूडेंट्स, ये बिफोर रिएक्शन है। जब इसका रिएक्शन होगा, जब ये बैटरी कंज्यूम हो जाएगी, तो फिर इसकी बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। वो हम बात करते हैं कि कितनी चेंज होगी। नेक्स्ट, इट कंटेन 6 सेल्स। 1 cell give 2 volts and cells are connected in a series. 6 cells series and it give 12 volts total. 1 volt 2 volts for 1 and
12 cells are connected in series, so total 12 volt ये इसकी डायग्राम है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स शो किए गए हैं। स्टूडेंट्स ये जो प्लेट्स हमें नज़र आ रही हैं ये लेड की प्लेट्स हैं। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लेबल किया गया है कि इनके दरमियान में सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये प्लेट्स स्पॉन्जी क्यों हैं? स्पॉन्जी एनोड हमने लिखा है टू इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स आप बुक से डायग्राम ड्रा कर लें, मैं यहाँ पर उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। हम डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। डिस्चार्जिंग का मतलब है कि वो बैटरी कंज्यूम होगी, बैटरी कंज्यूम होगी। लाइक हमारी बाइक या कार की बैटरी या हमारे यूपीएस की बैटरी, जब अब उस पर कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाते हैं तो वो यूज़ हो रही होती है, दैट इज़ एक्चुअली डिस्चार्जिंग। और उसमें रिएक्शन कहाँ पे होंगे? एनोड पे और कैथोड पे। स्टूडेंट्स एनोड और कैथोड के रिएक्शन डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसके अंदर कौन से आयन्स अवेलेबल हैं। H2SO4 जब ये डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन एक्सेसिवली मौजूद है एक्वस मीडियम में, 2H पॉजिटिव एंड सल्फेट। और ये सिर्फ 2H पॉजिटिव इसलिए शो किए गए हैं कि बैलेंस इक्वेशन से ये आता है, अदरवाइज सिर्फ 2 मोल नहीं होंगे, बहुत सारा इसमें 4.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड अगर यूज़ हुआ है तो स्टूडेंट्स उसमें फिर बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव यानी 4.5 इंटू 2 मोलर आयन्स ऑफ H पॉजिटिव मौजूद होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन एट एनोड। एनोड स्टूडेंट्स, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, और एनोड किस चीज़ का है? लेड का, Pb। और Pb स्पॉन्जी मेटल सॉलिड, इसके सामने SO4-2 आयन आएंगे सल्फेट जो कि एक्वस सोल्यूशन में है। स्टूडेंट्स इट बिकम PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स ये जो सॉलिड है ये लेड की प्लेट के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाता है PbSO4, और आपको पता है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम वोल्टेज जो है या ईएमएफ जो है वो कम हो रही होती है बैटरी की। आप उसको अगर चेक करें तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो थोड़ी सी डिक्रीज हो रही होती है। उसकी वजह ये है कि PbSO4 जब उस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो ये उसके एरिया को कवर कर देता है और उसका रिएक्शन एरिया या सरफेस एरिया पहले की निस्बत थोड़ा सा कम हो जाता है। और स्टूडेंट्स अब रिएक्शन एट कैथोड डिस्कस करते हैं। और ये ऑक्सीडेशन कैसे हुई? लेड 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन है। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होनी है, और कैथोड PbO2 का है, इस पर 4H पॉजिटिव आयन्स आएंगे एक्वस प्लस SO4 -2, it is again aqueous, plus 2 electron that are released on anode। और स्टूडेंट्स इसको प्रोडक्ट बनेगी PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O। स्टूडेंट्स यहां पर लेड +4 में है और ये कन्वर्ट हो गया +2 में। लेड और सल्फेट के लिए लिखा है, ये +2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये रिडक्शन है। +4 से +2 में आना ये रिडक्शन है।
स्टूडेंट्स इसमें भी PbSO4 डिपॉजिट हो जाता है, ये भी सरफेस एरिया को कम करता है। और जब ये डिस्चार्जिंग हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसकी मोलैरिटी डिक्रीज करेगी, 4.5 से डिक्रीज कर जाएगी। फिर इसकी जो डेंसिटी है वो 1.25 से डिक्रीज करके 1.15 ग्राम्स पर cm क्यूब बन जाएगी, ग्राम्स पर cm क्यूब। डेंसिटी कम हो गई, वोल्टेज कम हो गई, 30% से कम हो गया, मोलैरिटी कम हो गई। ये सारा कुछ कब हुआ है? ये स्टूडेंट सारा कुछ हुआ है डिस्चार्जिंग के बाद। और स्टूडेंट्स इसको रिचार्ज भी किया जा सकता है, रिचार्जिंग। इसकी जो डिस्चार्जिंग है इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और इसकी जो रिचार्जिंग है इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगी। कनेक्ट विद वोल्टेज सोर्स, इसको किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट कर दें स्टूडेंट्स, इसके रिएक्शन रिवर्स हो जाते हैं, रिएक्शन रिवर्स। पहले जो एनोड था अब वो कैथोड के तौर पे काम करेगा, और पहले जो कैथोड था अब वो एनोड हो जाएगा, और इसके रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे। कैसे रिवर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स? एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? एनोड पे PbSO4 प्लस 2H2O। PbSO4 इसमें लेड पॉजिटिव 2 है, ये कन्वर्ट हो जाएगी PbO2 में, और 4H पॉजिटिव में, SO4 -2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। स्टूडेंट्स जो कैथोड के ऊपर प्रोडक्ट था उसको हमने रिएक्टेंट बना दिया, और जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट बना दिया है। और ये चीज इस वक्त एनोड पे डिस्कस हो रही है, क्योंकि डिस्चार्जिंग में जो कैथोड था अब वो क्या बन चुका है रिचार्जिंग में? एनोड। एनोड ये +2 से +4 में कन्वर्ट हुई है लेड। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। और जो दूसरा रिएक्शन था उसको भी रिवर्स कर दें, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा लेड मेटल में 0, SO4 -2 में। स्टूडेंट्स यहां पर लेड +2 है और इट इज कन्वर्टेड इनटू 0। नाउ दिस इज रिडक्शन। स्टूडेंट्स जब ये रिचार्ज हो जाएगी इसकी डेंसिटी रीगेन हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, और इसकी परसेंटेज रीगेन हो जाएगी, और इसकी मोलैरिटी रीगेन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स जब ये रिचार्ज हो जाएगी इट इज अगेन अवेलेबल फॉर रिएक्शन, इसकी डेंसिटी रीगेन हो गई, कंसंट्रेशन रीगेन हो गई, और इसकी वोल्टेज रीगेन हो गई। अगेन अब वो 12 वोल्ट पे काम करेगी। स्टूडेंट्स इसमें हमने एक चीज और भी डिस्कस करनी है। ये जो 12 वोल्ट बैटरी है ये 10 एम्पियर करंट पैदा कर सकती है, 10 एम्पियर करंट, 10 एम्पियर पैदा कर सकती है। स्टूडेंट्स इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, यूं कह लें कि अनडिजायरेबल फीचर्स। ये चीजें इसमें अगर ना हो तो ये और भी बेहतर हो।
H2SO4 decompose, need to replace time to time, need to replace टाइम टू टाइम, बार बार इसको रिप्लेस करना पड़ सकता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डीकम्पोजिशन भी शो करवा रहा होता है। प्लेट्स स्ट्रक्चर चेंज, जब प्लेट्स का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो ये भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में डिस्टर्बेंस आती है और ये लेस एफिशिएंट बन जाती है, लेस एफिशिएंट। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 क्या है, इसमें बहुत ज्यादा PbSO4 बनता है, इट प्रोड्यूस so much PbSO4 it become impossible to remove, impossible to remove all by charging। डिस्चार्जिंग में PbSO4 बनता है, वो प्लेट्स पे अटैच हो जाता है और प्लेट्स पे अटैच होकर उसके सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वोल्टेज कम होती है और बैटरी की लाइफ डे बाय डे खराब होती जा रही है। स्टूडेंट्स इसको रिमूव करने के लिए फिजिकली बैटरी को ओपन करके तो किया जा सकता है और ये भी माहिर लोग कर सकते हैं, ये पंगा कहीं खुद नहीं ले लेना कि अगर किया जा सकता है तो हम भी कर लेते हैं। उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है जो बड़ा सीरियस डैमेज कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये इसमें कुछ अनडिजायरेबल करैक्टर्स हैं। इसके बाद हम कुछ और बैटरीज की तरफ भी आ रहे हैं। मॉडर्न बैटरीज में हम पहली बैटरी की बात कर रहे हैं, अल्कलाइन बैटरी। अल्कलाइन बैटरी, अल्कलाइन बैटरी इट इज नॉन रिचार्जेबल, रिचार्जेबल। इसको अल्कलाइन क्यों कहते हैं? KOH इनका इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग अल्कली है, इस वजह से हम इनको अल्कलाइन बैटरी कहते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर जिंक रॉड एज एनोड यूज होगा, यहां पे मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 एज कैथोड यूज होगा और इसका इलेक्ट्रोलाइट हमने बता ही दिया है। इसको स्टील कंटेनर में बंद कर देंगे। स्टील कंटेनर में बंद करने के बाद आप इसका रिएक्शन एट एनोड डिस्कस करें। एनोड पे स्टूडेंट्स जिंक होगी प्लस 2OH नेगेटिव आएंगे। इट फॉर्म ZnOH ट्वाइस एंड इट रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पे MnO2 प्लस वाटर, क्योंकि KOH का एक्वा सोल्यूशन होता है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट फॉर्म Mn2O3 प्लस 2OH नेगेटिव। स्टूडेंट्स ये 2OH नेगेटिव पहले स्टेप में कंज्यूम हुए और अगले स्टेप में दोबारा प्रोड्यूस कर दिए गए। जब तक ये प्रोड्यूस होते रहेंगे
तब तक ये सेल वर्किंग कंडीशन में रहेगा। अब इसका कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं, जिंक 2MnO2 एंड वाटर, it is converted into Mn2O3 and ZnOH twice। स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं किए और OH भी कंप्लीट में मेंशन नहीं किए, क्योंकि जितने प्रोड्यूस हुए उतने यूज हो गए, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, स्टूडेंट्स सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, यहां पर अगेन KOH एक्वा सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें Ag2O सिल्वर ऑक्साइड एज कैथोड है, इसमें जिंक मेटल अगेन एज एनोड है, इसमें NaOH RKOH, स्टूडेंट्स NaOH भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, और इसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। स्टूडेंट्स ऊपर वाला जो सेल है वो भी 1.5 वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट। अब सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे जिंक react with 2 OH negative ions and it gives ZnOH twice and release 2 electrons and it is oxidation, क्योंकि जिंक 0 से +2 में आई है। एट कैथोड सिल्वर ऑक्साइड Ag2O plus water and 2 electrons that were released in oxidation, it gives silver metal 2 mole plus 2 OH negative। स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पर 2 OH जनरेट हुए और पहले स्टेप में 2 OH कंज्यूम हुए, और इसका ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, इट इज एज जिंक प्लस Ag2O plus water, it give 2 mole silver plus ZnOH twice। निकल कैडमियम सेल, स्टूडेंट्स इसको NiCad निकल कैडमियम सेल ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज रिचार्जेबल, चार्जेबल, इट मीन्स ये भी सेकेंडरी सेल हुआ। स्टूडेंट्स इसकी वोल्टेज कितनी होगी, वोल्टेज इज 1.4 वोल्ट। इसमें कैथोड NiO2 और इसका एनोड
कैडमियम का होगा, कैडमियम मेटल का, और इसका इलेक्ट्रोलाइट अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड, alkaline, and in alkaline KOH or NaOH electrolytes are good electrolytes. Reaction at anode. Reaction at anode is cadmium react with two hydroxyl aqueous, it form CdOH ट्वाइस। स्टूडेंट्स आपने देखा सब में दो हाइड्रोक्सल मिलके उसका हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई और कैथोड पे रिडक्शन। स्टूडेंट्स एट कैथोड NiO2 and 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये निकल हाइड्रोक्साइड बना and 2 OH groups. As we observed in the previous reactions, 2 hydroxyl groups are used and 2 hydroxyl groups are produced. तो यहाँ पे एक ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, कैडमियम NiO2 and 2 water, and it form cadmium hydroxide and nickel hydroxide. These are two products और ये रिएक्शन कंटिन्यू करता रहता है। स्टूडेंट्स इस सेल में एक एडवांटेज है एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी। Products deposit over electrode, यानी ये चीज तो सिमिलर है, बट जो लेड कैडमियम बैटरी है उसके जो डिपॉजिटेड प्रोडक्ट्स हैं दे आर इजीली रिमूवेबल, इजीली रिमूवेबल। लेकिन जो दूसरी बैटरी थी लेड स्टोरेज बैटरी उसमें ये रिमूवेबल नहीं था। दूसरा एडवांटेज इसका ये है नो गैसेस आर प्रोड्यूस्ड, इसमें कोई गैसेस नहीं बन रही होती, कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो रही होती। तो स्टूडेंट्स ये फिर किस में यूज होती है, बैटरी operated tools like laptop and portable computers, and second one is in cordless razors, photo flash यूनिट्स, ये वहां पर यूज होगी। स्टूडेंट्स अब लास्ट टॉपिक है दैट इज फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स these are rechargeable, स्टूडेंट्स ये भी गैल्वानिक हैं, इसमें केमिकल एनर्जी is converted into electrical energy. नंबर 2, इसमें गैसियस फ्यूल यूज किया जाता है, गैसियस फ्यूल। इस फ्यूल में ऑक्सीडेंट कौन है, ऑक्सीडेंट इट इज
ऑक्सीजन गैस, और फ्यूल्स में हाइड्रोजन, अमोनिया, CH4, मीथेन एंड हाइड्राजीन N2H4, ये फ्यूल्स यूज किए जाते हैं। ऑक्सीजन भी फ्यूल है लेकिन वो एज ऑक्सीडेंट यूज किया जाता है और इनकी रिडक्शन होती है। स्टूडेंट्स, इसमें हॉलो ट्यूब्स होती हैं। हॉलो ट्यूब्स, अभी हम डायग्राम बनाते हैं। उन हॉलो ट्यूब्स के अंदर कार्बन प्लस प्लैटिनम पाउडर पेंट किया जाता है और वो एक्ट करते हैं एज कैटलिस्ट, इसमें KOH एज इलेक्ट्रोलाइट है। ये इसके स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम इसमें रिएक्शंस की बात करते हैं। एट एनोड हाइड्रोजन, पहले हम डायग्राम ड्रा कर लें फिर हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक स्केच डायग्राम है। एक तरफ से ऑक्सीजन एंटर की जाती है जो कि कैथोड से एंटर की जाती है, एक तरफ से फ्यूल लाइक हाइड्रोजन ऐड किया जाती है, दैट इज एनोड। स्टूडेंट्स, इसमें KOH एज रेजरवायर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूज हो रहा है। और इन ट्यूब्स के अंदर, ये जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर जो पेंट है वो कैटलिस्ट का काम करता है। और स्टूडेंट्स, इसके साथ एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है जो इसकी वोल्टेज का आइडिया दे देता है। अब हम रिएक्शन की बात करते हैं। एट एनोड हाइड्रोजन react with 2 moles of OH aqueous and it form 2 moles of water liquid plus 2 electrons। स्टूडेंट्स, अगर इस सारे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारी चीज़ें डबल हो जाएंगी। एट कैथोड स्टूडेंट्स, ये जो वाटर बना है इसको कैथोड पे ऑक्सीजन मिलती है। इट इज कन्वर्टेड इनटू प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। इट गिव 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं वाटर को थोड़ा ओपन करके लिखूं तो शायद हमारे लिए ये समझना निस्बतन आसान हो जाएगा। अगर वाटर यहाँ से ब्रेक हो, 2 OH ऑलरेडी मौजूद हैं, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को मिल गए, 4 OH बने और 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से 4 OH एक्वस मिल गए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर OH कंज्यूम हो रहे हैं और प्रोडक्ट में OH बन रहे हैं। तो इसी तरह ये रिएक्शन चलता है। इसको अगर आप एक ओवरऑल रिएक्शन लिखें, 2H2O2 इट फॉर्म 2H2O लिक्विड। स्टूडेंट्स, ये जो लिक्विड वाटर है दैट इज ऑब्टेन्ड एज बाई प्रोडक्ट। ये कंज्यूम किया जा सकता है। फ्यूल सेल्स आर यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट्स और वाटर एज बाई प्रोडक्ट।
बाई प्रोडक्ट। फिर स्टूडेंट्स इसमें नो पोल्यूशन, नो पोल्यूटेंट फॉर्म्ड, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन स्टूडेंट इसमें एडवांटेज एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, 75% एफिशिएंसी है इसकी। इसके साथ साथ इसके लिए एक डिसएडवांटेज भी है कि वर्क एट हाई टेम्परेचर्स। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको पब्लिकली यूज़ करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है। और मैनी फ्यूल सेल्स जॉइन टू गिव सेवरल किलो वाट आर। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पावर भी इससे हासिल की जा सकती है, जो एक पूरे स्पेस क्राफ्ट को मैनेज करने के लिए काफ़ी होगी। अब अगर हम हाइड्रोजन के अलावा दूसरे रिएक्टेंट्स को देखें तो उनके रिएक्शंस में स्टूडेंट्स 2NH3 प्लस 3/2O2 इट गिव्स N2 प्लस 3H2O। इसमें भी कोई बाई प्रोडक्ट ऐसा नहीं जो पोल्यूटेंट हो। अगर हम N2H4 हाइड्राजीन को रिएक्ट करवा दें विद ऑक्सीजन, इट गिव N2 एंड 2H2O। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कोई बाय प्रोडक्ट ऐसा नहीं जो पोल्यूटेंट हो। CH4 एंड 2O2 इट गिव CO2 प्लस 2H2O। अगेन वाटर इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट इन एवरी केस। तो स्टूडेंट्स ये जो फ्यूल सेल्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको जैसा कि लिखा जा चुका है कि स्पेस क्राफ्ट्स में यूज़ किया जाता है, और एस्ट्रोनॉट्स को अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी होती है ड्यू टू द बाय प्रोडक्ट ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक वाइज लेक्चर सारे ख़त्म हो गए। आई होप सो कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। स्टूडेंट्स वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।